सर जब ये डस्ट पार्टिकल्स और ये गैसेस हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होती है किस तरह से रिएक्ट करती है? सो प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मैंने सांस लिया, अब इस सांस में बहुत सारे पार्टिकल्स और गैसेस मेरे अंदर गए। डिपेंडिंग ऑन देयर पार्टिकल साइज वो ट्रैवल करते हैं। जो बड़ा पार्टिकल होता है PM10 वो अक्सर नॉस्ट्रल में जो हेयर होते हैं या पीछे के एरिया में रुक जाता है, उसका डैमेज इस पार्ट में होता है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल हैं PM2.5, PM1 एंड लेस देन 1, जिनको हम छोटा पार्टिकल कहते हैं, यह इस बैरियर को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं और यह हमारे जो विंड पाइप के डिविजन्स होते हैं 21-22 बार ये डिवाइड करके पेरिफेरल एरियाज तक पहुंचते हैं। ये डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे अपना पॉइजन लोकली रिलीज करते हैं। वो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्रॉस करके ब्लड में जाता है, वहां से वो जाता है ब्लड में और फिर ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग में पहुंचता है और हर अंग को नुकसान पहुंचता है। और सबसे भयानक चीज, और एज ए लेडी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगी, सबसे भयानक है जब वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू हमारे नवजात शिशु के पास भी पहुंच जाता है। क्योंकि एक गर्भवती महिला ने जब सांस ली तो वो ब्लड में गया, वही ब्लड तो हमारे उस बच्चे को पाल रहा है। तो अदर मदर के ब्लड में अगर केमिकल्स हैं तो वो बच्चे के पास भी जा रहे हैं। मदर का ब्लड उसको न्यूट्रिशन देने के लिए है, उसको पालने ग्रोथ के लिए है, बट मदर अनजाने में अपने बच्चे को जहर दे रही है। वो जहर उस बच्चे को नुकसान कर रहा है। पहले ट्राइमेस्टर में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। डेटा है फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, लेडीज हु आर लिविंग इन polluted cities, they deliver children with much higher incidence of congenital defect. सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ होती है, उस समय केमिकल्स आए तो वो ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है या डेथ हो सकती है या प्री मैच्योर। तो ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, प्री मैच्योर डिलीवरी, और ये बच्चे कमज़ोर होते हैं। डिलीवरी के बाद उनमें हज़ार तरह की बीमारियां होती हैं। दे आर मोर ससेप्टेबल टू डाइंग आफ्टर डिलीवरी। ये सब डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि माँ ने अनजाने में अपने नवजात शिशु को जहर दिया, अनजाने में, विदाउट नोइंग एंड विदाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल। तो ये बहुत सीरियस इशू है जिसकी सीरियसनेस लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम भारत के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, बट आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारा स्वस्थ होना। अगर नेशन स्वस्थ नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और इस इशू को अनफॉर्चुनेटली ओवरलुक किया जा रहा है।